हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? हम अच्छे हैं। अच्छे हो? बढ़िया एकदम। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो बच्चों, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? सेकंड चैप्टर लगभग पूरा होने वाला था। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए शून्यक क्या होते हैं और गुणांक, दो चीजें यहाँ पर यूज हुई है। शून्यक जिससे द्विघात बहुपद में जिसका मान रखने पर वो 0 के बराबर होता है। गुणांक क्या होते हैं? द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता। सब बच्चों को ये बात पता है कि द्विघात बहुपद ऐसे लिखा जाता है? यस मैम। ठीक है। चलो, अगर मैं एक द्विघात बहुपद लिख रही हूँ 2x² + 4x + 9, आप लोग मुझे बताइए कि x² का गुणांक क्या है? हम 2। x² का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? और यहाँ पर अचर पद क्या है? x² का गुणांक 2। तो x का गुणांक 4। का क्या गुणा हो रहा है? 4। और अचर पद क्या है? 9। और अगर आप सामान्य वाला जो हमारा है, यहाँ पे बताओ x² का गुणांक क्या है? a। x का गुणांक क्या है? b। b। और अचर पद क्या है? c। c। तो ये चीजें सबको ध्यान रखनी है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि चलो बहुपद 2x² - 4 में मुझे a b c का मान निकाल के दिखाओ। a b c तीनों का मान बताओ क्या होगा 2x² - 4 में? मैम a का मान तो 2 है, b का मान है 0 और c का मान -4। अच्छा, कोई और बच्चा बताएगा? चार्ट में लिखो, कॉमा करके लिखो। a, b, c क्या क्या आएगा? a का मान कितना है? चलो बताओ, इस वाले बहुपद में a का मान कितना है? सभी बच्चे बेटा क्लास में सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा माइक ऑन करके आंसर करे। एक ही x² का गुणांक a, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। कौन से वाले बहुपद में? 2x² - 4 में। ठीक है। अब b क्या होता है बच्चों? b x का गुणांक होता है। b x का गुणांक होता है। x के साथ तो यहाँ पर कुछ x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो b का गुणांक आप लिखोगे 0। और c क्या होता है? अचर पद, जो कि 4 है। बात समझ में आई सबको? अब जल्दी से मैं एक और बहुपद बताऊंगी, उसका भी बताना। -3x² + 4x, इसका बताओ। -3x² + 4x, ABC का मान बताओ। बहुत ही कम बच्चे लिख रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब ट्राई करो। a की जगह a का मान कितना है? x² का गुणांक -3। b क्या होता है? x का गुणांक, जो आपको 4 दिया गया है। c यहाँ पर नहीं है, जो कि 0 है। चलो अगला क्वेश्चन करो। 9 - 2x², 9 - 2x², यहाँ पे abc का मान बताइए। 9 - 2x², सिर्फ एक दो बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। x² के साथ क्या गुणा हो रहा है? 2, तो a कितना आ गया? 2। x के साथ क्या गुणा हो रहा है? यहाँ पे x है ही नहीं, तो 0, सॉरी -2, 0 और 9। c कितना आ गया? 9 आ गया। वेरी गुड। तो ये क्या होता है बच्चों? गुणांक होता है। ये a b c क्या हो गए? यहाँ पे गुणांक हो गए। अब इन गुणांकों में और शून्यकों में क्या संबंध है, हम आज वो सीखने वाले हैं। ठीक है, वो आपने पिछली क्लास में सीखा था, शून्यकों में और गुणांकों में क्या संबंध है। अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। कोई बता सकता है क्या होता है संबंध?
मान लो दो शून्यक हैं, शून्यक क्या दिए गए हैं आपको इस बहुपद के, क्या शून्यक दिए गए हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का जो योग होता है, योग मतलब क्या, अल्फा में बीटा को जोड़ दिया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, कोई बता सकता है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, कोई बता सकता है? माइनस बी अपॉन ए, वेरी गुड, माइनस बी बटा ए। माइनस बी मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल क्या होता है, मतलब गुणा करके क्या आना चाहिए, अगर हम अल्फा से बीटा को गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, शाबाश, सी अपॉन ए। बटे। वेरी मैम गुड, आपकी आवाज वेरी कट गुड। के आ रही है। क्या हुआ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज, बाकी बच्चे बताइए, मेरी आवाज आ रही है सबको, मैम सही आ रही है। सही आ रही है? बच्चे अगर किसी को कट के आ रही है तो आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 2x² ठीक है, 2x² माइनस 4x प्लस 9, इसमें आप मुझे योग और गुणनफल बताइए शून्यकों का, शून्यकों का योग क्या होगा और गुणनफल क्या होगा, जल्दी से सब बच्चे बताइए। शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का गुणन, योग तो -2। अच्छा, और गुणनफल, 9/2। अच्छा, बाकी बच्चे लिखो, योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, बच्चों चार्ट में तो लिख ही नहीं रहे हो आप, एक ही बच्चे, एक दो बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में 25 में से, इसका मतलब बाकी प्रेजेंट ही नहीं है। योग क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको ए बी सी पता होना चाहिए, ए बी सी कितना कितना दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस वाले बहुपद में ए कितना है 2, बी कितना है -4 और सी कितना है 9। तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -4 और ए की जगह 2। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 4/2, 2 आएगा, योग 2 आएगा ना। -2 कैसे लिख रहे हो आप लोग, माइनस की जगह माइनस रखो, लेकिन बी की जगह तो -4 आएगा। और गुणनफल कितना आएगा, अल्फा गुणा बीटा कितना आएगा, सी बटा ए, सी कितना है 9, 9/2। बताओ समझ आया सबको, यस मैम। समझ आया पक्का? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, 9x² माइनस 9x² -6x प्लस 12, ठीक है, ये आपको दिया है, आपको शून्यकों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। यहाँ पे आप साइड में ए बी सी की वैल्यू लिख लो। अच्छा, योग 2/3 है, अच्छा, दो बटे तीन, 4/3। तो अब ए का मान क्या आ गया 9, बी का मान क्या आ गया -6, सी कितना आ गया 12। योग हमें पता है शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो माइनस की जगह माइनस लिखा जाएगा, बी की जगह -6 लिखा जाएगा और ए की जगह 9 लिखा जाएगा, जो किसके बराबर आ गया 6/9। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, योग शून्यकों का योग कितना आ गया 2/3। इसी तरह गुणनफल क्या होता है, c/a, c कितना है यहाँ पर 12, a कितना है 9, आप इसे सॉल्व करोगे, 4 तिया 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3। वेरी गुड, सही लिखा है सबने। एक पोल का क्वेश्चन दे दूं, यस मैम। देखते हैं कितने बच्चे सच में प्रेजेंट हैं क्लास में। तो ये आपको बहुपद दिया गया है, इसमें आपको शून्यकों का योग निकालना है।
और देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से करेंगे सब बच्चे। कर दिया मैम। कर दिया। तीन बच्चों ने कर भी दिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बहू पर। 4s² माइनस 4s प्लस 1। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे। 1 मिनट लास्ट का और, क्योंकि बहुत आसान है ये। सभी बच्चे करो जल्दी से, अभी तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। लास्ट के 30 सेकंड और, लास्ट के 30 सेकंड और। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। अभी कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था इसका? मैम ए। चलो चेक करते हैं पहले। आपसे क्या पूछा गया है? योग पूछा गया है, शून्यकों का योग पूछा गया है। अब योग किसके बराबर होता है? योग बराबर होता है -b/a के। ठीक है, सबसे पहले आपको ए बी सी की वैल्यू देखनी आनी चाहिए। ए कितना है यहाँ पर? 4 है। बी कितना है? -4। सी कितना है? 1। तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -4, ए की जगह 4। बताओ जरा सॉल्व करके क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर हम आना चाहिए? 1/1। 1/1 आना चाहिए ना। 4/4 मतलब 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये तो इतने सारे बच्चों ने रॉन्ग किया है। बच्चों आपको नहीं आता ये? बताओ, नहीं आता या भूल गए हो? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 4/4 जो कि किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं? समझे बात को? जिन बच्चों को, काफी सारे बच्चों का, मतलब सिर्फ 5 ही बच्चों का ठीक है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ए। अब कोई बताएगा किसी ने क्या गड़बड़ करी है? देखो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ बच्चों। जो शून्यकों का योग होता है, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं माइनस की जगह माइनस b/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है? शून्यकों का गुणनफल हम निकालते हैं c/a। ठीक है, अब अगर आपको एक बहुपद दिया गया है, क्या? 2x² -4x + 6। चलो मुझे बता, अब सब बच्चे निकाल के दिखाओ शून्यकों का योग कितना होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैम 2। मैम 2। चैट में तो मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा है। 2 आएगा ना?
माइनस की जगह माइनस लिखा जाएगा, बी की जगह क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, ए की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो 4/2 कितना आ जाता है, 2। अब इसी तरह गुणनफल निकाल के दिखाओ जल्दी से। सभी बच्चे 3 आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो 6/2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को कैसे निकालना है गुणनफल, बताओ पहले। यस, गुणनफल में क्या करना है, सी को ए से भाग करना है। समझ में आया सबको। अब आपने क्या करना है, यही वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, ठीक है। और पोल में ही आंसर करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब पोल में ही आंसर करेंगे, ABCD में से कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, पोल में आंसर करो। आपको गुणनफल निकालना है। द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के लिए आपने क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। अब देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। बताओ सब बच्चों ने कर लिया। अब मैं Yes. चैट ओपन कर रही हूँ। अभी भी बच्चों कुछ बच्चे ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या बताया था, गुणनफल किसके बराबर होता है, C/A के बराबर। यहाँ पे C कितना है, 1, और A कितना है, 4। तो 1/4 आना चाहिए था ना आंसर। बताओ बच्चों, Yes, ma'am. आई बात समझ में। कहाँ मिस्टेक हो रही है सबकी, ABC पहचानना नहीं आ रहा है। चलो फिर, अब सब बच्चे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। मैंने एक आपको बहुपद दे दिया, एक मिनट। -3x² प्लस 4x-9। इसमें आपने मुझे बताना है कि b का मान कितना है, ठीक है। b का मान कितना है, ये कौन बच्चे हैं चैट में, बच्चों क्लास से निकलना है क्या। ए, यहां से जल्दी से बताओ b का मान कितना है, 4 है। देखो b की जगह, देखो जो x² के साथ लिखा होता है वो a होता है, ठीक है। जो x के साथ लिखा होता है वो b होता है। जो यहाँ अकेला लिखा होता है वो c होता है। अब जल्दी से सब बच्चे, यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, ABCD, और पोल में आंसर करेंगे कि c का मान कितना है, ठीक है। चलो पोल में ही आंसर करेंगे सब बच्चे। विशाल वर्मा की आईडी से जो है, मैं आपको बेटा क्लास से निकाल रही हूँ। सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। विशाल वर्मा की आईडी से कौन है, कर दिया मैम।
सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। ध्यान से सोच समझ के। अब देखो इसमें भी रॉन्ग करो, बस 5 सेकंड और मिलेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा। 5 4 3 2 एंड 1। बच्चों या तो आप समझ के नहीं कर रहे हो या क्वेश्चन ही नहीं देख रहे हो। ये तो इतना सिंपल था, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करनी थी, सी की वैल्यू देखनी थी। सी की जगह क्या लिखा हुआ है, सी की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्लस सी की जगह माइनस लिखा है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ गई, 9 -9 आ गई। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। सो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। विशाल वर्मा की आईडी से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से निकाल दूँ। कोई जानता है? अननेसेसरी मैसेजेस नहीं करने है ना, दूसरों की स्क्रीन ढक जाती है। तो बच्चों पहले ABC ध्यान से देखो, ठीक है, उसके बाद आंसर्स करने हैं सबने। अब जल्दी से बताओ, ये जो मैंने आपको बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, इसमें शून्यकों का योग कितना होगा? जल्दी से सब आंसर करेंगे। योग कितना होगा, गुणनफल कितना होगा? इसका बोल में करना है। नहीं नहीं, ऐसे ही बता दो। ओके, शून्यकों का योग और गुणनफल। हाँ, तो योग कितना आ जाएगा बच्चों, B/A, है ना। B कितना है 4, A कितना है -3, तो उसको आप -4/3 लिख सकते हो। गुणनफल कितना आ जाएगा, C/A। और यहाँ पे -B आना चाहिए था, यहाँ पर गलत हो गया। माइनस की जगह माइनस, B की जगह 4, A की जगह माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। अब C/A, C की वैल्यू क्या है, C का मान क्या है -9, A का मान क्या है -3। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आएगा। अब सब बच्चों को ध्यान रहेगा, बच्चों की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना अब इस तरह के क्वेश्चन। ओके चलो बच्चों, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या देखना है हमने, बहुपद के शून्यक तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कोई इसके शून्यक निकाल सकता है? t² - 15 के शून्यक क्या निकलेंगे? हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा, t का मान कितना आ जाएगा, कोई बताएगा? √15। वेरी गुड, t बराबर है, यहाँ पे t² बराबर है 15, तो t बराबर है ±√15, है ना। तो t का मान क्या हो सकता है, -√15 भी हो सकता है और +√15 भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। अब यहाँ पे जरा देखो, क्या माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग मतलब -15 और +15, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना 0? ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये जो आपको बहुपद दिया गया है, इसमें a का मान कितना है, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 0, c का मान कितना है -15। तो अब शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं हम, योग क्या होता है -b/a, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 0 और a की जगह 1। बताओ 0 आ गया शून्यकों का योग, हमने शून्यकों को जोड़ के देखा तो भी 0 आया, हमने गुणाकों के साथ देखा तो भी 0 आया। अब आप मुझे बताइए गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, c/a। अब यहाँ पे हमने अभी देखा c की वैल्यू -15 थी, उसको a से भाग करेंगे -15 आएगा, a की जगह हम 1 लिखेंगे, -15 आएगा बच्चों।
अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर -15 की गुणा √15 से कर दी जाए तो कितना आता है? -√15 की गुणा अगर √15 से कर दी जाए तो कितना आता है? -15 आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये गुणनफल बराबर है इसके, तो यहाँ पर हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, इनको मिस मत करना बिल्कुल भी। समझ में नहीं आए तो भी पूछ लेना। चलो, अब आगे आज हम क्या समझने वाले हैं। अगर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो, क्या दिया गया हो आपको, शून्यकों का योग दे दिया जाए और गुणनफल दे दिया जाए, तो आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो आप द्विघात समीकरण कैसे बना सकते हैं? आप कैसे बनाओगे? आप लिखोगे बाहर के, यहाँ पर लिखोगे x² माइनस शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग लिखोगे और उसको किससे गुणा करोगे? x से गुणा करोगे, प्लस शून्यकों का क्या लिखना है आपको? गुणनफल लिखना है। अब बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा करती हूँ, हम एक टेबल बना देते हैं, बहुत सारी हम यहाँ पर बहुपद बनाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मैं योग लिखूंगी, एक तरफ मैं गुणनफल लिखूंगी, और फिर हम यहाँ पर बहुपद भी बनाएंगे। योग लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, शून्यकों का योग, और यहाँ पर लिखूंगी मैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अगर शून्यकों का योग दे दूं आपको मैं 2 और गुणनफल दे दूं 3, तो बहुपद क्या बनेगा? बहुपद क्या बनेगा? k की जगह रखो k। सबसे पहले क्या लिखना है हमें? बताओ, सबसे पहले क्या लिखना है? x² लिखना है। उसके बाद क्या लगाना है? माइनस। अब बताओ शून्यकों का योग कितना दिया है क्वेश्चन में? शून्यकों का योग कितना दिया है? देखो योग कितना दिया है? 2। तो शून्यकों के योग की जगह आप लिखोगे 2, फिर x की जगह लिखोगे x प्लस गुणनफल कितना दिया गया है? 3। तो यहाँ पर आपका जो बहुपद है वो क्या बन जाएगा? आप देखो, मुझे बताओ, ये जो आपको बहुपद दिया है इसके हर में कुछ भी है? कुछ है इसके हर में? नहीं। तो आप इस बहुपद को क्या लिख सकते हो? x² माइनस 2x प्लस 3। k की जगह 1 पुट कर दोगे, x² माइनस 2x प्लस 3। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई सबको? ठीक है, अगर मैं आपको, चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। अगर मैंने आपको दिया शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 3, बताओ अब क्या बहुपद बनेगा? जल्दी से बताओ क्या बहुपद बनेगा? देखो, देख देख के चलो स्टेप्स। k की जगह k, हाँ बोलो, x² माइनस 5x प्लस 3 प्लस 3। एक मिनट रुकना बच्चों। ये विशाल नाम से कौन है? किसी बच्चे को पता है कौन है विशाल नाम से? नो मैम। नो? चलो बताओ, 5x माइनस, अब आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? +3 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, +3। अब यहाँ पे इसके हर में कुछ भी नहीं है तो आप k की जगह 1 पुट करोगे। आप सिंपल क्या लिख दोगे? x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अपना बहुपद बना सकते हो। चलो, अगर मैं आपको दे रही हूँ, योग दे दिया मैंने आपको, कितना योग दे दिया आपको? 7 और गुणनफल दे दिया -4। जल्दी से बताओ क्या बहुपद बनेगा? जल्दी से बताओ क्या बहुपद बनेगा? x² माइनस 7x माइनस 10। वेरी गुड, वेरी गुड। हम यहाँ पर सबसे पहले k लेंगे, क्या लिखेंगे फिर? x।
योग की जगह माइनस की जगह ब्रैकेट में प्लस बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बात समझ में आ गई। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपना बहुपद बना सकते हैं। पहले बताओ, इतना सबको समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस मैम। पक्का? यस मैम, बोल में दे दो। ठीक है। अब एक पोल में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। शून्यकों का योग आपको दिया गया है 4 और गुणनफल आपको दे दिया गया है, 1 मिनट रुकना, गुणनफल आपको दिया गया है -3 और मैं आपको दे रही हूँ अब 4 ऑप्शन। ठीक है। पहला ऑप्शन है x² प्लस 4x माइनस 3, दूसरा ऑप्शन है x² माइनस 4x प्लस 3, तीसरा ऑप्शन है x² माइनस x प्लस 3, चौथा ऑप्शन है x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है। ABCD में से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से देखो और पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। मैम पोल ऑन करना। हाँ हो गया बस 1 मिनट। चलो जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे। कर दिया मैम। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, अच्छा थोड़े से गलत हो गए थे। कर दिया पहले ही। नहीं नहीं नहीं, अच्छा रुको 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 रुको, -3 ना, और यहाँ पर हम कर देते हैं -4। अब सही हो गया सबका। योग -4 है, गुणनफल -3 है। जल्दी से करेंगे सब बच्चे। चलो 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है। 5 सेकंड और दे रही हूँ बच्चों। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा, जितने बच्चों ने करना था कर दिया। कौन सा ऑप्शन सही है? आपको योग कितना है? -4। ठीक है, तो आप x² माइनस की जगह माइनस, योग की जगह -4x, प्लस की जगह प्लस, फिर -3। आप इसे सॉल्व करोगे, x² माइनस माइनस प्लस 4x -3, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले बताओ सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अच्छे से यहाँ तक। अब ये तो हो गया कि अगर आपको सिंपल सा दे दिया जाए। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को योग और गुणनफल कुछ इस तरह से दे दूं, मान लो आपको योग दे दिया जाए 1/4 और गुणनफल दे दिया जाए 4, तो आप x² माइनस 1/के भी हम बाहर में लेंगे, x² माइनस 1/4 प्लस 4, 1/4x प्लस 4, ऐसे बहुपद बना लोगे। पहले बताओ, इतना तो सबको क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप k की वैल्यू क्या लोगे। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हर में क्या है, यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 4 है ना, तो आप k की जगह क्या लोगे? 4 लोगे। ठीक है। k की जगह आप 4 लिखोगे, x² माइनस 1/4x प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? बताओ क्या आएगा इसकी जगह? बताओ। 4 की गुणा पहले x² में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4x²। 4 की गुणा -1/4 में करेंगे तो 4 की गुणा -1/4 में कर दो, -x बचेगा, और फिर 4 की गुणा किस में हो जाएगी? 4 में, तो 16। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो आप अपना बहुपद ऐसे बनाओगे। हर में देखना पड़ेगा कि क्या चीज आपको दी गई है। बात समझ गए बच्चों? कैमरा ऑफ करो जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है।
बात समझ गए यहाँ तक सब? यस यस मैम। और नो? यस मैम। ओके, ठीक है, क्लियर है सब बच्चे? अब मुझे आप लोग फिर कैलकुलेट करके दिखाओ। अगर मैं आपको दे रही हूँ गुणनफल 3 है और योग सॉरी योग 3 है और गुणनफल 4/3 है, जल्दी से मुझे बहुपद बना के दिखाइए। योग आपको शून्यकों का 3 दिया है, गुणनफल 4/3 दिया है। बच्चों ax² bx + c कैसे आ गया? जल्दी से, किसी ने भी नहीं बनाया? अगर आप सिंपल वाले ही बना दो, k की वैल्यू बाद में भर देना, ऐसे ही बता दो अभी। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ध्यान से देखना आप, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, k x² माइनस योग कितना है 3, तो 3x, और गुणनफल कितना है 4/3। अब हमें k की जगह क्या लेना पड़ेगा, पहले ये बता दो सब बच्चे। यहाँ पे हर में क्या है, k की जगह क्या लेना पड़ेगा? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बना दिया, वेरी गुड। जो भी यहाँ पे आपको हर में नजर आ रहा है, तो k की जगह आप 3 ले लो। ठीक है, k की जगह आपने 3 ले लिया, 3 को बाहर लिखा, x² माइनस 3x प्लस 4/3। अब आप इसे सॉल्व करो, क्या आएगा? 3 की गुणा x² में 3x², 3 की गुणा माइनस 3x में -9x, प्लस 3 की गुणा 4/3 में तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 3 की गुणा 4/3 में अगर हो जाए तो 4 आ जाएगा ना? 4 आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, 3x² माइनस 9x प्लस 4। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे सब बच्चे, यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके गुणनफल 1,1 हो, जिसके योग तथा गुणनफल 1,1 हो। ठीक है, तो अब इसका पोल में आंसर करना है सबको, पोल में ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको योग कितना दिया गया है 1, और गुणनफल भी कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, गुणनफल भी कितना दिया गया है 1 दिया है। पोल में करना है इस क्वेश्चन को, मैंने ऑप्शंस भी वहीं लिख दिए हैं ताकि आपको देखने में भी परेशानी ना हो। प्लस माइनस को स्पेशली देखकर आंसर करना। ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन मैंने दिया है, पहला वाला ऑप्शन क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, x² प्लस x प्लस 1। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, x² माइनस x माइनस 1, और चौथा ऑप्शन दिया है -x² प्लस x प्लस 1। अब बहुत ध्यान से सोच समझकर आंसर करना है इनके। एक बच्चे ने ही आंसर किया है,
योग दिया गया है, गुणनफल दिया गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कर दिया मैम। कर लिया। माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखो बच्चों। कर दिया मैम। कर दिया, वेरी गुड। चलो लास्ट के 30 सेकंड बस। लास्ट के 10 सेकंड। शाबाश, सब बच्चे करो। चलो टाइम्स अप। अब सब बच्चे जल्दी से बताओ। आधे बच्चों ने कुछ ऑप्शन किया है, आधे बच्चों ने कुछ और ऑप्शन किया है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था इसका? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था बच्चों? ए सही होना चाहिए था। फिर आप लोगों ने शायद प्लस माइनस नहीं देखा है ना, प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया, शायद यही किया है। मैंने आपको क्या सिखाया था? के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, और उसकी गुणा आपने किस में करनी है? एक्स में करनी है, ठीक है। प्लस शून्यकों का क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जगह क्या रखना है? के की जगह के एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस योग कितना है? योग कितना दिया गया है बच्चों? योग कितना दिया गया है? 1। 1, ठीक है। फिर आपने लिखना है एक्स। गुणनफल कितना दिया गया है? 1 दिया गया है, ठीक है। अब 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, और के की वैल्यू यहाँ पर हम 1 लेंगे तो हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बनेगा। बात को समझे? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। यहाँ पे योग कितना दिया गया है? 0 दिया गया है, और गुणनफल कितना दिया गया है? √5 दिया गया है। जल्दी से बताओ क्या बहुपद बनेगा? स्क्वायर माइनस शाबाश, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जो योग आएगा उसकी गुणा एक्स में करनी है, प्लस में गुणनफल लिखना है। देखते हैं कितने बच्चे इसे ठीक करते हैं। मैम ऑप्शन। जल्दी से लिखो सब चार्ट में। हाँ, के की जगह के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, योग कितना है बच्चों? 0, तो 0x प्लस गुणनफल कितना है? √5। तो आप के की जगह 1 ले लोगे, एक्स स्क्वायर, 0 की गुणा आप किसी भी नंबर में करो 0 ही आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये बहुपद बन जाएगा आपके पास, है ना। हम ये लिख सकते हैं ना इसे? यस मैम। तो लिखा जा सकता यस है मैम। एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये क्या आ गया हमारे पास? बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। कर पाओगे क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए? योग के साथ माइनस, लेकिन गुणनफल प्लस का रहेगा। ये बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट कर लो। माइनस की जगह माइनस और फिर योग लिखना है। अच्छा, अगर मैं आपको दूं कि योग दिया गया है आपको 4 और गुणनफल दिया गया है 5, जल्दी से बताओ क्या बहुपद बनेगा?
जल्दी से बताएंगे सब बच्चे। माइनस एक्स 4 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये बनेगा। यस मैम। ठीक है, योग के साथ माइनस लेकिन गुणनफल प्लस का रहेगा। अब सब बच्चे जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बट ये सबका ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या दिया, हाँ पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, और शून्यकों का जो योग है वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, जो गुणन है वो 1 दिया गया है, और आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो योग आपको यहाँ कितना दिया गया है, शून्यकों का योग 4 दिया गया है, गुणन कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब ये सब बच्चों का ठीक होना चाहिए बिल्कुल, प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखते हुए। कर दिया मैम। कर दिया, वेरी गुड। दस बच्चों ने आंसर कर लिया है। चलो लास्ट के 10 सेकंड और, क्योंकि ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बच्चों आप कौन कौन प्रेजेंट है, एक बार हैंड रेज करना, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, एक बार हैंड रेज करो जरा, कौन कौन प्रेजेंट है। बाकी सब बच्चे फिर इसका मतलब एब्सेंट है, जो आंसर नहीं कर रहे, उनका क्लास में होने का कोई फायदा नहीं। ये 8-9 ही बच्चे हैं जो आंसर भी कर रहे हैं, जो हैंड रेज भी कर रहे हैं, बाकी बच्चे मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने गूगल मीट ऑन किया हुआ है ना। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो जल्दी आंसर करो। 5 4 3 2 एंड 1। अब पोल ऑफ हो जाएगा, वहां कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो सीधी सी बात है कि क्लास में प्रेजेंट नहीं है। बच्चों आप अभी भी कितना रॉन्ग कर रहे हो, नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैम बी। हम एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस योग, ठीक है, जो हमें योग दिया गया होता है वो लिखते हैं, उसे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आप लोग प्लस क्यों लिख रहे हो बच्चों, जब मैं आपको, आपने, मुझे लगता है किसी बच्चे ने नोट ही नहीं किया। नोट किया है ये जो मैंने लिखवाया है, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, योग कितना है 4x प्लस गुणनफल कितना है 1 है। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए था ना, ऑप्शन बी सही होना चाहिए था कि नहीं। यस मैम। बताओ सब बच्चे, यस और नो। समझ आया जो भी पढ़ा। थोड़ा सा बच्चों ध्यान से प्रैक्टिस के साथ करो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है।